ऋचा चड्ढा से एक ट्रोलर ने जब पूछा कि आप सुशांत पर चुप क्यों हैं, तो उन्होंने करारा जवाब दिया था। अब अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए ऋचा ने एक बहुत बड़ा ब्लॉग लिखा है और कई बातों का खुलासा किया है। क्या क्या कहा है ऋचा ने, मैं हिना कुमावत आपको फिल्म विंडो पर बताऊंगी। दरअसल ऋचा ने स्टार किड्स, नेपोटिज्म, इन सब पर बात की है। बहुत ही लंबा पोस्ट है, लेकिन उनकी कुछ चुनिंदा बातों को मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ऋचा जो खुद एक आउटसाइडर हैं, जो आती हैं बाहर से, अपने स्ट्रगल के दम पर अपनी पहचान बनाती हैं, वो जो है लिखती हैं। उन्होंने जो है अपना ब्लॉग है उसको शुरुआत की है अलविदा दोस्त, और किसी के लिए द्वेष के साथ नहीं, सबके लिए प्यार के साथ। ये साहिल लुधियानवी जी की लाइनें हैं और इसी से उन्होंने अपना ब्लॉग शुरू किया। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। तो कुछ इस तरह से उन्होंने शुरुआत की और वो लिखती हैं, इंडस्ट्री इनसाइडर्स आउटसाइडर्स में बटी है। मेरे नज़रिए में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ दयालु और क्रूर लोगों में बटा हुआ है। वो आगे लिखती हैं, कई डायरेक्टर्स को एक महीने पहले शोक भरे मैसेज शेयर करते देखा, जाहिर सी बात है सुशांत पर। इनमें से कई ने अपने साथ के लोगों की फिल्में रिलीज से पहले ही बर्बाद की। आखिर वक्त पर उन एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया जिन्होंने उनके साथ सोने से मना कर दिया था, और कई ने बार बार भविष्यवाणी की कि इसका तो कुछ होगा ही नहीं। ऐसे में दूसरों का भविष्य देखने वाले आखिर में अपने चेहरे पर अंडे से भुर्जी बनाकर बैठे थे। आप ईश्वर नहीं हैं। दुनिया को थकेपन और मानव द्वेष फैलाने वाली बातों से संक्रमित करना बंद कीजिए। तो उन्होंने इस तरह से बहुत ही लंबा ब्लॉग लिखा है और आगे जो है वो स्टार किड्स की भी बात करती हैं, नेपोटिज्म की बात करती हैं। वो कहती हैं कि एज फॉर नेपोटिज्म इट जस्ट मेक्स मी लाफ, आई डोंट हेट स्टार किड्स। वो कहते हैं मैं स्टार किड्स को नफरत नहीं करती। वाई आर वी एक्सपेक्टेड टू, इफ समवन्स फादर इज अ स्टार, दे आर born into that household the same as we are to our folks। फिर वो आगे लिखती हैं, similarly there is just no way someone born within the industry will have the same experience as someone who was not। This takes me back a decade or so। Sushant and I started out by workshopping together in theatre group। I was sharing a 700 square feet apartment in Andheri West with a friend from Delhi। Sushant would pick me up on his bike and we would head to the rehearsals, for which I was grateful। I was not poor or broke, but I can't say money was not a consideration when I had to head out to do an audition for a skin brand। I would worry about my makeup melting in the auto rickshaw before I even arrived। This will never happen with a star kid, and if it does, they will be lauded for being humble enough to take the rickshaw in the first place, but I don't रीसेंट देयर प्रिविलेज। तो वो कहती हैं कि मेरी सुशांत के साथ कुछ यादें हैं। हम रिहर्सल में साथ में जाते थे, वो मुझे बाइक पर लेने आते थे और हम जाते थे, और कई बार मुझे एक स्किन ब्रांड के लिए ऑटो रिक्शा में जाना था तो मुझे डर था कि मेरा मेकअप मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा किसी स्टार किड ने किया होता तो बोला जाता वाओ कितना हम्बल है ये, तो देखो इतना बड़ा होके भी रिक्शा में आ रहा है। तो कहती है मैं किसी चीज़ को डाउट नहीं कर रही, हर किसी के एक्सपीरियंस अलग होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक बहुत ही लंबा पोस्ट शेयर किया है और जो है बहुत सारी बातों का जिक्र किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो डायरेक्टर्स इतना शौक जता रहे हैं, उनमें से कोई ऐसे भी हैं जो इन सारी हरकतों को करते हैं जो उन्होंने जिक्र किया कि एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ एक्ट्रेस को इसलिए रिप्लेस कर दिया क्योंकि उसने उनके साथ सोने के लिए मना किया, दूसरों की फिल्म को रिलीज से पहले बर्बाद कर देना। इसके साथ ही उन्होंने जर्नलिज्म पर भी सवाल उठाए हैं। तो एक बहुत बड़ा लंबा पोस्ट उन्होंने जो है शेयर किया है। और जो चुप्पी की बात आ रही थी कि ऋचा चुप क्यों है, तब भी उन्होंने ये जवाब दिया था कि आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हम चुप हैं। जितनी भी स्टेटमेंट्स हो, जब भी बुलाया जाता है हम जाते हैं, पुलिस को कोऑपरेट करते हैं। तो अब जो है उन्होंने इस पूरे लंबे चौड़े ब्लॉग से जो है लोगों के सवालों का जवाब दिया है।